पर आपने कभी ये सोचने का प्रयास नहीं करा कि जब भी आंदोलन हुए, आप मेरी एफआईआर निकालना, जब भी आंदोलन हुए, आंदोलन की घोषणा है, उसके बाद ही मेरे पे मुकदमे बनाए। और मेरे पे हमेशा मुकदमे बना के मुझे दबाने का प्रयास किया गया, झूठे मुकदमे मेरे पे बनाए, पर मैं कभी दबा नहीं, कभी पीछे नहीं हटा। यदि मुझे गुंडागर्दी करनी होती तो मैंने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी, ना मैंने किसी की जमीन पे कब्जा करा, ना मैंने किसी से कोई फिरौती ली, ना ही मैंने किसी की हत्या करी, ना ही मैंने कोई ऐसा कोई अवैध काम करा जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े और लोगों के सामने जाने में परेशानी हो। यदि मैं इस प्रकार का व्यक्ति होता तो लोग मेरे साथ नहीं होते, लोग मेरे साथ लड़ते नहीं। ये सरकार के जो षड्यंत्र होते हैं उनका हिस्सा था ये सारे मुकदमे। और ऐसे ऐसे में पहले पुराने मुकदमे आते गए, मैं उनमें बरी होता गया, फिर नए मुकदमे बनाते गए। ये सिलसिलेवार चलता रह रहा है कि मैं जैसे ही मैं पुराने मुकदमों में बरी होता हूँ, मेरे पे नए मुकदमे बना देते हैं, मेरे पे अपराध लगाते हैं, साबित नहीं कर पाते हैं। मैं हमेशा से बरी होता हूँ और पहले जितने भी मुकदमे थे सारों में बरी हो चुका हूँ। अभी ये 2 साल के मुकदमे जो है इनमें भी मैं जल्द बरी हूँ। आपने देखा होगा कि अभी 2 मुकदमे मुझे यहाँ दिए गए हरदा में, ना मेरी कोई गलती है, मुझे बुलाया गया है। अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज होने के बाद मैंने घोषणा करी कि 12 तारीख पे मेरे साथियों के साथ लाठीचार्ज हुआ, मैं 13 तारीख के दिन एसपी और कलेक्टर ऑफिस का घेराव करूंगा। मुझे तहसीलदार साहब और टीआई साहब बुलाने आते हैं, एसडीएम साहब बुलाने आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि जो शांतिपूर्ण जो आपका धरना चल रहा है इसका स्थान परिवर्तन करिए, क्योंकि इस धरने प्रदर्शन से आवागमन में परेशानी हो रही है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम ना तो एम्बुलेंस रोक रहे हैं, ना आम जनों को रोक रहे हैं। पर वो मेरा, आप 9 बजे मेरे पास आए, 12 बजे समाप्त, मतलब 12 बजे हमारा घेराव है, तो वो सब लोग हमारे साथ ही वहां चलेंगे, 3 घंटे का विषय, आप उसको चलने दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब प्रशासन ने चाहता कि इनको जगह दूसरी दे दे। मैं उनके कहने पे वहां गया हूं और मुझे ले जाके उनने मेरे साथ, आपने वीडियो देखे होंगे, मैंने ना तो किसी को गाली दी, ना कोई बात करी, ना कोई वार्ता हुई। मैं खाली अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूँ शांति से बैठिए। इतने तो उधर से आंसू गैस के गोले पांव में गिर गए और सीधे उनने लाठीचार्ज कर दिया। तो क्या यह सही था? और वो जो मुकदमा मुझे उन्होंने जेल में डाल दिया, क्या मैंने शांति भंग करी? आप मुझे शांति वार्ता के लिए ले जा रहे हो, मैं शांति वार्ता कर रहा हूं, मैं लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उनको बोल रहा हूं अपन दूसरा स्थान लेंगे, और आप आंसू गैस के गोले डाल के, लाठी डंडे से पीट के फिर मुझे आपने जेल में डाल दिया। तो क्या यह सही था? क्या ये मुकदमे सही थे? है एक भाई होने के नाते मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, कोई भी किसी भी व्यसन का सेवन करके नहीं आए। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकारों की, और हमारे अधिकारों की लड़ाई में न तो आपको कोई व्यसन का सेवन करना है, और आपको आपका कंबल साथ में लाना है, आपकी जो सब्जी पूड़ी है वो साथ में लानी है, और आपके जो पानी की व्यवस्था है वो भी आपको करके आनी है। हाँ, हरदा वासियों का दिल बहुत बड़ा है, इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। मैं जगह जगह रुकते रुकते आया हूँ, पूरे जिले भर के रास्ते से निकला हूं, तो वहां भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। उन व्यवस्थाओं का लाभ लें, और वहां जहाँ रुकने की व्यवस्था करी वहां रुके, और सुबह 11 बजे के पहले पहले हरदा पहुंचे, ताकि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से और हमारी बातों को व्यवस्थित तरीके से रख पाए, क्योंकि ये हमारा जो आंदोलन है वो लोकतांत्रिक है, और उस लोकतांत्रिक आंदोलन को बनाना हर एक कार्यकर्ता और हर एक करने सैनिक की जवाबदारी है। जी बिल्कुल, मैं तो पहले चुनाव लड़ा हूं, तो अब एक बार चुनाव मैं कोई शुरुआत करता हूं तो उसको पीछे नहीं छोड़ता। हाँ, ये जरूर है, मैं सत्यता को स्वीकार करता हूं कि 1 महीने में मैं चुनाव लड़ा और चुनाव जीत नहीं पाया, हार गया। पर इसका हार के बैठ जाने वाली कौम नहीं है हमारी, हार के फिर से प्रयास करके जीतने वाले लोग हैं। हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं और सर्व समाज के लोगों की बातें करते हैं। पर ये जो पॉलिटिकल एंगल जो आप बता रहे हैं, पॉलिटिक्स कोई अपराध नहीं है। आज के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप राजनीति में आइए, और अपने जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल क्षेत्र के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, उन पर प्रखरता से बात रखिए, और विधानसभा में जाके उस बात को रखिए और उनको पूरा करिए। क्योंकि जितने पॉलिटिक्स जो पर्सन है हमने पहले देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने दमदारी से अपनी बात को रखा है, वहाँ मनवाया। किसानों की बात करने वाला कोई नहीं है विधानसभा में, युवाओं की बात करने वाला कोई नहीं। आपने देखा होगा कि 2016 से एसआई की भर्ती नहीं निकली, पर एक भी व्यक्ति ने विधानसभा में जाके चुनी बोला कि 2016 के बाद अभी तक कोई विधानसभा की भर्ती नहीं निकाली गई। तो क्या नई पार्टी का गठन होने वाला है? नहीं भैया, अभी तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, यदि वो हमारी मांगों को मानते हैं, पूरा करते हैं, तो हम उनका धन्यवाद देंगे और उनका साथ देंगे। और यदि हमारी बातों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये विकल्प हमारे लिए खुला है। और राजनीति में आना मेरे हिसाब से कोई अपराध नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, सब स्वतंत्र है, और इस रण में भी उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, सबको साथ में लेकर उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सारे साथियों से मैं डिस्कस करूंगा, उनसे राय शुमारी करूंगा, और यदि दल की आवश्यकता पड़ी तो दल भी बनाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। ये चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है, और अभी 3 साल बाकी है विधानसभा चुनाव में। तो जो भी होगा हम बराबर आपके सामने रखेंगे बात हमारी, और ये निर्णय भी मीडिया बंधुओं से चर्चा करके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।